हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो नेक्स्ट सीटेट जुलाई में होने वाला है उसकी शुरुआत आप लोगों को कहाँ से करनी है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप उस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है तो सबसे पहला स्टेप जो होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो ये कि उस एग्ज़ाम का जो है सिलेबस क्या है। तो इसमें भी हम यही डिस्कस करेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम का जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, इसका सिलेबस क्या है, साथ ही एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जिससे कि आपको जो है मोटा मोटा पता रहे कि कहाँ से आना है, क्या आएगा और उसको कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें जो है आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है और आपका टारगेट है कि इसे क्लियर करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिलेबस तो डिस्कस करूंगी, साथ में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप जो है जुड़ सकते हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर कोई भी अपडेट टाइमली चाहते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। देखिए, जो सीटेट का सिलेबस है ना, हम सब लोग जानते हैं सीटेट में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है 1 to 5th के लिए होता है, पेपर 2 जो है 6 to 8th के लिए। अब यहाँ पर मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ कि पेपर 1 कौन दे सकता है, पेपर 2 कौन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और आने वाले टाइम में जो है मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है और सबसे पहले जो है उन सभी सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक पर जो है आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बस जुड़े रहिए, यहाँ से आप लोगों को गाइडेंस मिलता रहेगा। देखिए, गाइडेंस, एक सही गाइडेंस जब मिल जाता है ना तो हम लोग जो है ना एक अपने जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके एक स्टेप के जो है करीब पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को प्रॉपर जो है जितना मुझे पता है वो आप लोगों के साथ जो है मैं चीज़ें शेयर करूँ और उम्मीद करती हूँ कि उससे आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो देखिए, पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के एग्ज़ाम का पैटर्न जो है सेम रहता है और बस फ़र्क ये रहता है कि पेपर 1 में जो है 5 सब्जेक्ट आते हैं और पेपर 2 में जो है आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पेपर 1 की बात करें तो सबसे पहला जो है सीडीपी होता है, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँगी कि कौन सी आपको क्या लैंग्वेज 1 लेना है, कौन सा लैंग्वेज 2 में कौन सी लैंग्वेज लेनी है, लैंग्वेज 1 में कौन सी लैंग्वेज लेनी है। ये भी बताऊंगी कि क्यों ऑप्ट करना है। यहाँ पे हमें किसी को दिखाना नहीं है, यहाँ पे हमें सीटेट को जस्ट क्लियर करना है। 90 मार्क्स जो कि एक सेफ जोन होता है। आप 150 में से आप 120 लाए, 30 लाए, कोई मायने नहीं रखता है। याद रखिएगा, कहीं पर भी इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। बस आप लोगों के पास जो है पासिंग मार्क्स जो 90 है, ये एक सेफ जोन होता है। चाहे कैटेगरी वाइज वाले, जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए नंबर कम है, जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए 82 मार्क्स है, लेकिन मैं यही सबको रिकमेंड करूंगी कि 90 मार्क्स को जो है आपको टारगेट करना है कि 90 मार्क्स तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, तो इन सभी में जो है 30-30 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और 30-30 मार्क्स के ही होते हैं, टोटल 150 मार्क्स के। ठीक है, सीडीपी जैसे 30 क्वेश्चन है तो 30 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन जो है कंसिस्ट 1 मार्क्स। ठीक है, अब अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो सीडीपी में जो है ना एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, देखिए 15 नंबर तो आपका सब्जेक्टिव हो जाता है, जिसमें आपके कुछ थ्योरीज होते हैं, मतलब कि जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अब उस थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो बस आप जुड़े रहिए, आप लोगों को वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी और पूरा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आप लोग जो है उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, 5 मार्क्स का इंक्लूसिव एजुकेशन आता है और 10 मार्क्स की जो है इसमें पैडागोजी आती है, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो आपकी साइकोलॉजी है। मैथ्स की अगर बात करें तो 15 नंबर जो है आप लोगों का मैथमेटिक्स से रहता है। न्यूमेरिकल बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है 1 to 5th के लिए जो है बहुत हार्ड मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। बहुत बेसिक बेसिक सब पूछते हैं, लेकिन हमसे हमारे साथ होता क्या है
कि हम लोग जो है ना वही बेसिक क्वेश्चन, हम जो हार्ड क्वेश्चन है उसको फिर भी बहुत बार प्रैक्टिस करके कर लेंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन अरे आता है छोड़ो, लेकिन वही हमारा टाइम खा जाता है। तो यहाँ पे टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो 15 मार्क्स का जो है आपका एनसीईआरटी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी से आता है। पैडागोजी रहती है आपकी 15 मार्क्स की। ईवीएस में भी सेम यही पैटर्न फॉलो होता है। 15 मार्क्स का जो है आपका ईवीएस से जो आपके 6 थीम दे रखी हैं उसी के आसपास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस मैं एनसीईआरटी के आपको समरी दे दूंगी, तो वहाँ से जो है आप लोग कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ईवीएस में एनसीईआरटी जो है करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है 3rd to 5th के। ठीक है, एक मिनट, जो 3rd to 5th की जो एनसीईआरटी है ना ईवीएस की, वो जो है हम करेंगे 3rd to 5th की ईवीएस। उससे जो है मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगी, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। तो बस जुड़े रहिए। यहाँ से जो है मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स शेयर कर दूंगी या मैं खुद करवा भी दूंगी। बस आप लोगों को टाइमली जो है अपडेट मिल जाए, उसके लिए जो है जुड़े रहिए ताकि आप टाइमली कर सकें। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी 15 मार्क्स के जो है अपठित गद्यांश और पद्यांश जो होता है, अनसीन पैसेज जो होते हैं, 2 आते हैं पोएम के और एक जो है आपका नॉर्मल, और 15 मार्क्स की पैडागोजी रहती है। तो ये रहता है एग्जाम का पैटर्न। सेम पेपर 2 में भी यही फॉलो होता है। ठीक है, बस याद रखिएगा जो मेन सब्जेक्ट जो मैथ्स और ईवीएस था, यहाँ पे मैथ्स और साइंस हो जाता है। साइंस वाले कैंडिडेट के लिए एसएसटी हो जाता है। तो एसएसटी में जो है आपका सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तीनों को मिला के जो है 60 नंबर का बनता है। 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, जिसमें 40 मार्क्स जो है आपकी केवल एनसीईआरटी से आती है। याद रखिएगा, एनसीईआरटी सीटेट को बहुत लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। इतना इजी अगर ये सीटेट होता ना, जितना लोग बना रखे हैं कि बहुत ही आसान है, बाद में पढ़ लेंगे, 1 महीने 2 महीने में क्लियर कर लेंगे। देखिए, सबका दिमाग मैं बार बार कहती हूँ कि एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन आपको अपना जो है पता है कि आपका लर्निंग पावर क्या है, आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप कैसे याद होता है। तो उस चीज़ को फोकस करके आप लोग करिएगा। और अगर आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपके पास जो है पूरा मोटा मोटा 4 महीना है। और इस 4 महीने में अगर अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ डेली जो है 2-3 घंटा पढ़ें, तो आप जो है ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ईवीएस एसएसटी वालों के लिए मैं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। टोटल 9 बुक्स हैं, और सिविक्स की 3 ज्योग्राफी की, 3 हिस्ट्री की। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया एनसीईआरटी की, आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए। मैं खुद जो है इसकी समरी करवाती हूँ, एक एक पॉइंट्स जो है करवाती हूँ, और साथ में आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करूँगी। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ से नोट्स लेने के बजाय एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़िए, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको जो है अंडरलाइन कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, फिर देखिए आपका रिजल्ट कितना बढ़िया होगा। ठीक है, और ऐसे ही लैंग्वेज का सेम था जैसे पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। तो ये मैंने बता दिया एग्जाम का पैटर्न और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, साथ में आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सीडीपी में। सीडीपी में क्या पढ़ना है आपको? देखिए, ये 3 चीज़ें, एक तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ही जो है आपका सेम है। याद रखिएगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों में ही सेम है। तो ये तीनों की तैयारी तो आप लोगों को करनी ही करनी है। अगर आपको वो करना है तो चाहे पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2, ये तीनों जो है आपका सेम सिलेबस रहेगा। बाकी जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो इसमें जो है विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से क्या संबंध है, इसका लर्निंग से क्या रिलेशन है, बाल विकास के जो सिद्धांत है, इन सब से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी, ये चारों टॉपिक से 4 क्वेश्चन, लगभग 4, कई बार जो है 5 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और बहुत ही इजी है। बस ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे भी मैं बताती हूँ, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इसको पूरा मिला के आपका जो है टोटल कई बार जो है इससे जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कई बार 5 मार्क्स के बनते हैं, कई बार 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और आता ही आता है ये भी टॉपिक। इसको कहाँ से पढ़ना है, ये पूरे टॉपिक मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ सीडीपी के। तो बस आप जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत ही बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी। बाकी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, भाषा और विचार, समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, शैक्षिक अभ्यास, इससे भी क्वेश्चन, एक क्या मैं बोलूँ तो 3 क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरह से आपके सब्जेक्ट में भी आते हैं इससे क्वेश्चंस।
ठीक है। सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट एसएसटी और जो ईवीएस हो गया, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता से क्वेश्चन आता है। भाषा की विविधता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर मतभेदों को समझना। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन के बीच में अंतर। स्कूल आधारित जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, सतत और व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंशन, और जो आपका इवैल्यूएशन होता है उससे रिलेटेड आता है। कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक है, ठीक है। शिक्षार्थियों के तत्परता के स्तर का आकलन करने, कक्षा में अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने और अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्नों का निर्माण करना। ये जो है पेडागोजी हो गया आपका, ठीक है। इससे जो है पेडागोजी को रिलेट करके जो है क्वेश्चंस कुछ आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि समावेशी शिक्षा, इससे 5 नंबर का क्वेश्चंस आता ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का जो इससे क्वेश्चन आता है, और अगर आप ये कर लेते हैं तो ये 5 नंबर बहुत ही ईजी है आपके लिए लाना, ठीक है। वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। इनको टॉपिक को करने के लिए ना मुझे लगता है प्रीवियस ईयर जो है PYQ जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो ही इनफ है, ठीक है। लेकिन उसको तरीके से करना पड़ेगा। ये नहीं कि आंसर देखा टिक कर दिया, क्वेश्चन देखा आंसर टिक कर दिया, नहीं। उसके आसपास के थोड़ा सा उस टॉपिक को पढ़ लेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत ही ईजिली इसके नंबर ला सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। सीखने की कठिनाइयाँ, ठीक है। सीखने की जो कठिनाइयाँ हैं आदि, उससे जो होने वाली जो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना, प्रतिभाशाली और रचनात्मक, विशेष रूप से जो विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। नेक्स्ट इसमें जो पेडागोजी आती है वो देख लीजिए। बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की सीखने की रणनीतियां, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, मतलब कि बच्चा जो है एक खोजकर्ता के रूप में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। शिक्षण और सीखने की जो बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चे की सीखने की जो रणनीतियां हैं, जो एक सामाजिक गतिविधि के रूप में बच्चा सीखना और सीखने का जो उसका प्रक्रिया चलता है उससे रिलेट करके क्वेश्चन आता है। बच्चों में सीखने की जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, अलग अलग तरीके से किस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना, मतलब गलती कर रहा है तो किस तरीके से वो सही है, क्योंकि अगर कुछ करेगा ही नहीं तो गलती नहीं होगी। तो बच्चे का कुछ करना और गलत करना बहुत ही बेस्ट है उसके सीखने के लिए। संज्ञान और संवेग से रिलेटेड, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले जो कारक हैं, चाहे वो व्यक्तिगत कारक हो, ठीक है, चाहे पर्सनल हो या इन्वायरमेंटल जो उसके रीजंस हो, ये इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात कर लेते हैं हिंदी, ठीक है। दूसरा कॉमन सब्जेक्ट हिंदी, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये 15 नंबर का आता है। अब इसमें पैडागोजी में क्या क्या आता है वो देख लीजिए। तो अधिगम और अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, अधिगम और अर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य और उसके विकास में बोलने हैं, बोलने एवं सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका रहती है, भाषा अधिगम में जो अलग अलग विविधता वाले कक्ष की जो समस्याएं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि भाषा के आधार पे बहुत बच्चे जो है अलग अलग होते हैं एक कक्षा में, तो जो भाषिक विविधताएं देखने को मिलती है तो उससे क्या रिलेटेड समस्याएं आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाषा कौशल, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, जो हमारे 4 कौशल हैं, ठीक है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। भाषा बोध, समझ और दक्षता का मूल्यांकन, और वही बोलना, सुनना, पढ़ना एवं लिखना की प्रवणता का मूल्यांकन करना, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीचिंग एड्स होते हैं, पढ़ाने के लिए किस किस तरह के चीज़ों का जो प्रयोग है वो किस तरीके से बच्चों के लिए जो है लाभदायक है, उस पर जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। बहुमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये तो हो गया ये लैंग्वेज 1 का हिंदी का पेडागोजी। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 जो होती है ये इंग्लिश, ठीक है। अनसीन पैसेज पोएट्री वाला, ये भी 15 नंबर का आता है। अब इसके अंदर भी आप लोगों का वो आता है क्या, पेडागोजी में क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, क्या है इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इससे रिलेट करके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इन डाइवर्स क्लासरूम,
क्लासरूम में अलग अलग तरह के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग भाषा के आधार पर या जाति के आधार किसी भी मतलब जो अलग अलग जो डाइवर्जन देखने को मिलता है, अलग अलग जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसके आधार पे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं उसको लेकर क्वेश्चंस बनते हैं। लैंग्वेज स्किल्स को लेकर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेकर, इवैल्यूएशन ऑफ गुड बुक्स, एक अच्छी बुक्स के क्या मतलब गुण होने चाहिए, रोल ऑफ ग्रामर का क्या रोल है, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि गणित में देखिए, गणित का अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो वही सिंपल, क्योंकि 1 to 5th के लिए पेपर 1 होता है और इसमें जो है पेपर 1 में बहुत ही इजी गणित आती है जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। रेखा गणित के आकार और स्थानिक समय, ये जो है ना, ये आप लोगों का संख्याएं, जमा घटा, गुणन, भागफल, माप, भार, ये जो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े ये आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। पैटर्न पर आधारित आयतन, आंकड़े, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस उस क्वेश्चन को आपको करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसको करने में कम टाइम लगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था गणित का, और इसी से रिलेटेड जो है आप लोगों का जो गणित का जो पैडागोजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित तार्किक चिंतन की प्रकृति, बच्चों की सोच, तर्क के पैटर्न व अर्थ व अधिगम की रणनीतियों को समझना। ठीक है, मतलब गणित को लेकर जो तार्किक चिंतन की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उसमें बच्चों की सोच और उसके पैटर्न को समझना। पाठ्यक्रम में जो मैथ्स है उसका आपके करिकुलम में क्या स्पेस है, क्या स्थान है, क्या गणित को स्थान दिया गया है, इसकी भाषा को लेकर क्वेश्चंस आता है। सामुदायिक गणित क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, मतलब ये जो है पैडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों पर। ठीक है, तो शिक्षण की क्या क्या समस्याएं होती हैं, त्रुटि विश्लेषण व अधिगम, शिक्षक से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, गणित को लेकर मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, जो इसकी पैडागोजी आती है ना, पैडागोजी ईजी नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए मांगता है प्रैक्टिस, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे पैडागोजी में जो 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है इसमें फुल ले लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस मैं भी कराऊंगी, आप लोगों को भी करना है। मैं कुछ टॉपिक्स मैं कराऊंगी, कुछ टॉपिक्स आप कीजिएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को यहीं पर जो है कंप्लीट कराऊँ। देखते हैं कि कितना हो पाता है, बस जुड़े रहिए, और आप लोगों को जो नोट्स है टेलीग्राम पर मैं जो है देती रहूँगी। ठीक है, जो क्लासेस हैं बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगी, मंडे से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी, और देखते हैं कि कौन सा उस पर टाइम टेबल दूंगी, फिर उसके बाद जो है हम क्लास लेंगे। ईवीएस की बात करूं, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, तो इसके अंदर देखिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जो आपका मेन जो 6 थीम दी गई है ना, जो आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब परिवार एवं मित्र, और उसके बाद शेल्टर, फूड, ये सब जो है ना, भोजन, आश्रय, जल, यातायात, चीज़ों से हम बनाते हैं और करते हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, और ये जो है आप लोगों को एनसीईआरटी जो है ना, थर्ड टू फिफ्थ की जो ईवीएस है, उससे जो है आप लोगों को पढ़ना है। उसके जो समराइज नोट्स है, मतलब उसका समरी जो है मैं आप लोगों को करवाऊंगी भी, और उसके नोट्स जो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। तो बस जुड़े रहिए, आप लोगों को चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। मटेरियल बहुत ही ईजी आता है ईवीएस का, जो अगर मैं 15 मार्क्स की जो बोलूँ बुक से आता है, इतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन पैडागोजी की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है। इसमें क्या आता है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना एवं क्षेत्र, इससे क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से इसका जो संबंध है और इसका जो एरिया क्षेत्र है उसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के क्या तरीके हैं, ठीक है, इसको पढ़ाने के, ईवीएस को अगर पढ़ाना है तो किस तरीके से इसको पढ़ाए, कौन से मेथड्स होने चाहिए, इसके लिए क्या गतिविधियां, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य आप लोगों को, मतलब क्या प्रयोगात्मक कार्य जो एक्टिविटी करवाना है वो किस तरह से करवाना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सहायक, सतत और व्यापक मूल्यांकन तो पैडागोजी का मेन है, सब में ही आता है। मैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करवाऊंगी, और उससे जो 5 नंबर का पूरे CTET में जो है 5 नंबर के इसके क्वेश्चंस बनते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे इससे आपका जो है हिंदी में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा, इससे आपका जो है ईवीएस में मैथ्स में और हिंदी और इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। तो 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की क्या समस्याएं हैं, अगर हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो उसमें जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन आता है, और ये सभी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होता है। सॉरी, तो ये सभी क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो है पेपर 1 का मैंने पूरा सिलेबस बता दिया। जो पेपर 2 है ना, उसमें आप लोगों को मैंने बताया है कि जो आपका CDP होता है और इंग्लिश होता है,
और प्लस हिंदी, ये जो है आपका तीनों कॉमन होता है। जो एसएसटी का सिलेबस है उसको भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, साथ में बताऊंगी कि उसको जो है आपको किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसके नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, अगर कहीं से नोट्स लेते हैं तो भी उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं एक सही सिस्टमेटिक वे में, और किस तरीके से इसे पढ़ें कि आप जो है एक अच्छा स्कोर करें। तो क्या पता वो जो आप लोगों को पॉइंट्स पता चले उससे आप लोगों को हेल्प मिले आपको एक सही डायरेक्शन में पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि जब हमने कुछ तरीके पता चलते हैं ना तो उससे जो है हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ही होता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को जो है सही गाइड करती रहूं, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अपनी जो तैयारी की शुरुआत है अब जो है आप मंडे से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप जो है इस टेट को लेकर सीरियस हैं तो आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, आप सिलेबस को लेकर, सिलेबस देखने के बाद आपको 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चले कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं। फिर उसके बाद जो है आप टॉपिक वाइज जो है पढ़ना स्टार्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोग भी सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक डायरेक्शन मिल पाए। ऑल द बेस्ट।